तो भाई मार्वल की इस साल की सबसे एंटिसिपेटेड सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर आ गया है और भाई क्या माल निकाला इन लोगों ने। ट्रेलर देख के बहुत कुछ समझ आ रहा है, तो आओ इस पे बात करते हैं। तो भाई इस ट्रेलर के ओपनिंग सीन में ही हमें डेयरडेविल को किसी के साथ फाइट करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज का मेन विलेन होने वाला है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मैट मर्डॉक और विल्सन फिस्क को एक डायनर में दिखाया जाता है और इस जगह को तुम गौर से याद करो तो हमने इस जगह को नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल सीजन 2 में देख रखा है। फिर अगले ही सीन में हमें किंगपिन की किसी के साथ फाइट देखने को मिलती है, जो कि एक बेसमेंट सी जगह पे हो रही है और इसी की साइड में ये पेंटिंग भी है, जिसको हमने डेयरडेविल के पिछले सीजन में देख रखा है। इस पेंटिंग का नाम होता है रैबिट इन अ स्नो स्टॉर्म और डेयरडेविल सीजन 3 के एंड में डेयरडेविल और किंगपिन की फाइट के वक्त इस पेंटिंग पे खून लग जाता है, तो उसी खून को हम इस पेंटिंग पे स्पॉट कर सकते हैं। और अगले ही सीन में हम विल्सन फिस्क के हाथों में अंगूठी देख सकते हैं, जो कि शायद वेनेसा के साथ एंगेजमेंट या वेडिंग की रिंग हो। और इस ट्रेलर में हमें आगे वेनेसा को दिखाया भी गया है, जो कि अपने विल्सन फिस्क के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी कर रही है। फिर अगले ही शॉट में हमें कैरन पेज और फॉगी को मैट मर्डॉक के साथ दिखाया जाता है और अगर रूमर्स की माने तो इस सीजन में इन दोनों में से किसी एक की बैंड जरूर बजने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है विल्सन फिस्क को टाइम स्क्वायर पे, जो कि अब पूरे न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इससे पता चल रहा है कि ये न्यू ईयर का वक्त है। और इसी सीन में अगर हम साइड में देखें तो यहीं पे रॉजर्स द म्यूजिकल का बोर्ड भी है, जिसे हमने हॉकाई में देखा था। और अगर दूसरे साइड में देखें तो हमें यहाँ पे पिम मेंडाइन का बोर्ड दिखता है, जिसका मतलब है जेनेट मेंडाइन, जो कि अब पिम इंडस्ट्री की हेड है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन मार्वल के प्रेजेंट टाइम को फॉलो कर रहा है। और हम अगर यहाँ पे नोटिस करें तो हमें यहाँ पे हार्लिम्स पैराडाइज का भी बोर्ड दिखाया गया है। हार्लिम वो जगह है जहाँ से ल्यूक केज बिलोंग करता है। फिर हमें मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज के मेन विलेन म्यूज को विल्सन फिस्क की पेंटिंग बनाते हुए दिखाया जाता है, जो कि फिस्क के दो अलग अलग फेसेस बना रहा है। तो अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि म्यूज डेयरडेविल का एक ऐसा साइकोपैथ विलेन है जो कि लोगों को मार के उनके ब्लड से पेंटिंग बनाता है और इस बंदे के पास सुपर स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से डेयरडेविल के सेंसेस को भी चकमा दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में फिस्क मैट से पूछता है कि तुमने विजिलेंटी बनना क्यों छोड़ दिया, तो अपना मैट मर्डॉक जवाब देता है कि द लाइंस आर क्रॉस्ड। फिर हमें डेयरडेविल का हेलमेट कहीं ऊपर से गिरता हुआ दिखता है और नीचे बहुत सारे एम्बुलेंस भी होते हैं। सीन को देख के समझ आ रहा होता है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। फिर भाई साहब यहाँ पे एंट्री होती है बुलसाई की, जिसको हम नेक्स्ट सीन में देख सकते हैं, जहाँ पे उसके दोनों हाथों को शायद बांधा हुआ है। फिर हमें नेक्स्ट शॉट में कैरन को कोर्ट रूम में दिखाया जाता है और फिर हमें डेयरडेविल में अपीयर होने वाला एक और नया कैरेक्टर दिखता है, व्हाइट टाइगर। तुमने अगर वो अल्टीमेट स्पाइडरमैन वाला कार्टून देखा है तो उसमें जो फीमेल व्हाइट टाइगर होती है वो इसी की बेटी होती है। तो बता दूं व्हाइट टाइगर को अपनी पावर इस लॉकेट से मिलती है। फिर भाई हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पनिशर को, जो कि भाई बंदा अपने अलग ही बैड एस स्वैग में है और ऐसा लग रहा है कि भाई पनिशर किसी चीज से नाराज है। फिर हमें कोई बैंक जैसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ लोग मास्क वास्क पहन के गन के साथ आते हैं और मैट मर्डॉक के सिर पे बंदूक तान देते हैं। फिर अगले शॉट में हम कुछ लोगों को चेन से लटका हुआ देख सकते हैं और कॉमिक बुक में म्यूज ऐसा करता था। म्यूज क्या करता था कि म्यूज जिन लोगों को मारता था उन लोगों को जान से नहीं मारता था, उन लोगों को ऐसी चेन से लटका के उनमें ड्रिप लगा देता था और उनके ब्लड को सक करके उनके ब्लड से पेंटिंग्स बनाया करता था। फिर अगले शॉट में हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है, उसी के साइड में एक और पेंटिंग होती है जो कि स्पाइडरमैन जैसी लग रही है। फिर हमें अगले शॉट में डेयरडेविल के 5 अलग अलग हेलमेट्स को दिखाया जाता है, जिनमें से ये दोनों हमने पिछले सीजन में देख ही रखे हैं और ये येलो वाला हमने शी हल्क में देखा था। और ये सिल्वर वाला हेलमेट डेयरडेविल तब पहनता है जब वो खुद को पूरी तरीके से प्योर कर लेता है। वहीं ये ब्लैक वाला हेलमेट डेयरडेविल की शैडो लैंड वाली स्टोरी का हेलमेट है। फिर हमें अगले शॉट में डेयरडेविल और म्यूज की फाइट दिखाई जाती है। उसी के साइड में हम एक आदमी को लेटा हुआ देख सकते हैं, जो कि कौन है ये तो पता नहीं, मगर इतना लग रहा है कि म्यूज इसके ब्लड को निकाल के पेंटिंग्स बनाने वाला था और डेयरडेविल ने आके म्यूज को रोक दिया। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का पूरा ट्रेलर बवाल था। बाकी तुम लोगों ने कोई और डिटेल नोटिस की है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।